हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा कई दिनों से वीडियो नहीं आया, आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि वीडियोस क्यों नहीं दे रही है। तो अभी मेरी बिटिया रानी सो रही हैं और घर में चल रहा है बहुत सारा काम। तो मैं इसका इंटीरियर आपको दिखा देती हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, ज़्यादा मैंने मतलब लीपा पोती नहीं करी है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और ये हमारे पीछे का आंगन है। मेरे घर में दो आंगन हैं, एक ये पीछे और एक ये आगे। तो अभी किचन हमने यहाँ सेट कर लिया है। तो अभी हाल फिलहाल 2 दिन से हम इसी किचन में खाना बना रहे हैं। बाकी ये एक रूम है जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। तो ये रूम का भी लुक देख लीजिए ज़रा आप। इस रूम का लुक भी ऐसा ही है गाइस, क्योंकि यहाँ भरतपुर में इतना ज़्यादा वो सीलिंग रहती है। देखिए आगे वाला जो वो वाला रूम है उसका कुछ भी नहीं हो सकता अभी, क्योंकि बारिश हो रही है और हमने काम करवाना स्टार्ट किया है जब से लगातार बारिश हो रही है। तो ये मेरा लाइक यूँ समझ लीजिए ड्रॉ वगैरह के लिए, मेरी अलमीरा वगैरह के लिए ये एक छोटा सा रूम है। और ये है, अब मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। देखिए गाइस, ये मेरा दूसरा वाला चौक है जो कि गंदा पड़ा है अभी। और ये वाली किचन जो ऑलवेज़ आप मुझे जिसमें खाना बनाते हुए देखते हैं वो ये किचन है। तो अभी इसकी देखिए कितनी अच्छी सफाई हो गई है। अब यहाँ अलमिराज में मैं सामान लगा लूँगी। अभी इन अलमिराज को मैं नहीं छेड़ रही क्योंकि इतना सारा बर्डन मैं नहीं एक साथ झेल सकती। इसके लिए मम्मी पापा को भी घर पे बुलाया हुआ है। और अब आप सोच रहे होंगे मेरे रूम का कैसा लुक है। मेरे रूम में भी सेम यही कलर है, यही कलर हुआ है। अभी सीमा सफाई करेंगी इसकी। देखिए इतना सारा काम करवाने के बाद भी अभी इसकी सीलन नहीं गई है। और देखो गाइस, मेरी मम्मी बार बार सीमा से कह रही है तू बहुत अच्छी लग रही है और तू वीडियो में चली जा, ऐसे कह रही है। तो ये भी आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि ये मेरी मम्मी कौन सी चाल चलने वाली हैं। आजकल मम्मियाँ बड़ी चाल चल रही हैं। तो गाइस, फॉर सरप्राइज, देखिए कल थी राधा अष्टमी। भी लोगों को बिलेटेड राधा अष्टमी थी कर राधा जी के पावन अवसर पर ये हमारे घर भी पधार चुकी हैं। तो ये मैं नया मंदिर लेके आई हूँ यहाँ के लिए। और गाइस चलिए आप सब लोग दिल थाम के रखिए, मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ। यहीं बैठ जाती हूँ। ये मेरी राधा माँ है जिनको सुबह मैं ये मिठाई का भोग लगा के गई थी। और बाकी एज यूजुअल जो मतलब आप मेरे मंदिर में भगवान जी देखते थे वही हैं। और ये कृष्ण भगवान हैं। तो इन सभी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर भी बना रहे। आप लोग भी यही कामना कीजिएगा, सब कुछ अच्छा हो, सबके जीवन में खुशियाँ आएँ। देखिए गाइस, देखिए ये राधा माँ को मैंने कल ब्लू कलर का लहंगा पहनाया था और कृष्ण भगवान को ऑरेंज कलर की पोशाक उड़ाई थी। तो बताइएगा। और हाँ गाइस, ये जो मंदिर है मेरा पूरा मार्बल का है और काफ़ी मुझे यहाँ आके पहले भी सुकून मिलता था और अब और है, क्योंकि जो चीज़ मैं लाना चाहती थी इस घर में, हमेशा जब मैं शादी होके आई थी हमेशा से मैंने एक कमी देखी थी, कमी महसूस करी थी। वो कमी को परिपूर्ण कर दिया है इन्होंने हमारे यहाँ दर्शन देके। तो जल्दी जल्दी सब लोग दर्शन ले लीजिए राधा माँ और कृष्ण भगवान के। देखिए, और कुछ कमी रह रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये मेरे शिवलिंग जी हैं।
क्योंकि मैं मंदिर तो नहीं जाती, क्योंकि मुझे कॉलोनी में ज़्यादा निकलना पसंद नहीं है। और ये श्याम बाबा बैठे हैं हमारे, तो इन सभी का आशीर्वाद है कि मैं इस घर में बनी हुई हूँ और अपने वचनों पर बनी हुई हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं इन्हीं की वजह से नहीं हारती। यहाँ की पूजा, यहाँ का सब कुछ देखभाल, सब चीज़ कर। अभी एक्चुअली घर में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होगा। इस घर में बहुत बहुत शुभ समाचार आएंगे, यही कामना करती हूँ मैं। तो आप लोग भी बताइएगा कल का दिन आपका कैसा रहा, कल आपने क्या क्या सेलिब्रेट किया, क्या क्या रहा आप लोगों के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सभी को सुनना। एक्चुअली फ्लैश आ रहा होगा इस पर, तो मेरी फ़ोटो ब्लैक भी आ सकती है। सीमा मेरे रूम को सेट कर रही है ताकि मैं आज रात अपने रूम में सो पाऊँ। रूम तो खैर सारे मेरे ही हैं, ऐसा नहीं है, पूरा घर हमारा ही है। मुझे अपने घर के एक एक रूम से बेहद लगाव है, एक एक चीज़ से बेहद लगाव है, क्योंकि सच्ची स्त्री वही कहलाती है जो अपने घर से लगाव रखती है। और ठाकुर जी की मेहरबानी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे चाहते थे इस घर से निकालना, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे यहाँ विराजित कर दिया, जो कि जिसका जो हक था उसको वो हक दे दिया। और मैं अपने हक को लेके संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और सभी औरतों से यही कहूँगी, अगर आप जीवन में अकेले चल रहे हैं तो अपने प्रभु, अपने जो आराध्य देव है उस पर हमेशा विश्वास करना, क्योंकि वो जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो हमेशा अपने भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़िएगा। आप एक दिन ऐसे बन जाएंगे, ये दुनिया आपको देख के बड़ा तिल मिलाएगी, बहुत तिल मिलाएगी ये दुनिया आपको देख के, कि हाय इसने क्या से क्या बना लिया आपको, और हम सब लोग बैठे रह गए। तो ये सोफ़े को यहाँ डाल दिया है, टीवी यहाँ लगा हुआ है। देखो इसकी यहाँ पे एक ऊपर मैं राधा कृष्ण की मूर्ति लेकर आऊँगी, मतलब पेंटिंग, वॉल पेंटिंग 3D में जो आती है वॉल पेंटिंग, उन्हीं को लगाऊंगी। बाकी पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी है, लेकिन हाँ, ओल्ड इज़ गोल्ड ऑलवेज। क्योंकि मैं नया बेड लेने गई थी, वो सारा प्लाईवुड से बना हुआ था, जबकि ये बेड एक अच्छी लकड़ी से बना हुआ है, और मेरा वाला जो बेड है वो भी अच्छी लकड़ी से बना हुआ है। तो बस यही है, इसी के साथ हम लोग अपने व्लॉग को समाप्त करते हैं। आप लोग बस खुशियाँ बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए। और सपना के मैटर में या फिर उसके इन लॉज़ के मैटर में आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो ज़रूर पूछा कीजिए। मैं सही उनके आंसर्स आप लोगों के सामने दूंगी, जितना मुझे पता है, दूसरों की तरह मनगढ़ंत नहीं, जितना मुझे पता है। और आप लोगों में से बहुत सारे मेरी गाइस बोल रहे थे कि आपकी सपना से बात होती है, तो हाँ, मेरी सपना से बात होती है। मैंने अपने घर में जो मंदिर मैंने लिया उसकी फ़ोटो भेजी, वो उसे देख के बहुत खुश हुई, और उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है, लेकिन गाइस हर बात सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाती। वो बहुत दुखी है, परेशान है, क्योंकि ऐसी परेशान कुछ साल पहले मैं भी थी। मुझे भी ऐसे लगा था कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ी, क्योंकि जिस लड़की का घर टूटता है ना, उस लड़की को उस दर्द का एहसास ज़रूर होता है। तो बस इसी कहानी के हम दोनों पात्र हैं, दोनों देवरानी जेठानी, और हमेशा पात्र रहेंगे। मैं हमेशा अपनी छोटी बहन के साथ खड़ी रहूँगी, तो खड़ी रहूँगी। लोगों को दिक्कत है तो भाई दिक्कत है, और हाँ, मैं दूसरों की तरह किसी पे भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। तो इसी के साथ लेते हैं यहाँ से विदा। कुकू को जगा ले, ट्यूशन जाना है।